गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहला, योग का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसा हम जानते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, 14 और 25 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 39 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। आइए हम देखें पूर्णांक में यह लागू होता है अथवा नहीं। हम देख सकते हैं 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होता है। क्या 7 एक पूर्णांक है? हाँ, 7 एक पूर्णांक है। -10 और 3 को जोड़ने पर, जब -10 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें -7 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। -23 और -10 को जोड़ने पर, -23 और जब -10 को हम जोड़ते हैं तो हमें -33 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं a और b किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है। दूसरा, व्यवकलन का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसा हम जानते हैं कि जब हम एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जब हम 6 में 2 को घटाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम 2 में 6 को घटाते हैं तो हमें -4 प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आइए हम पूर्णांक में देखें। 9 में 7 घटाने पर, जब हम 9 में 7 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। 7 में 9 घटाने पर, 7 में 9 जब हम घटाते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। 13 में 21 घटाने पर, 13 में जब हम 21 घटाते हैं तो हमें 34 प्राप्त होता है, जो एक पूर्णांक है। -6 में 11 घटाने पर, -6 में जब हम 11 को घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो दोनों के अंतर भी एक पूर्णांक होता है। योग का क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। उदाहरण, 3 और 5 को जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त होता है, उसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ने पे भी हमें 8 प्राप्त होता है। आइए हम अन्य उदाहरणों की मदद से इसे समझें। -4 और 9, जब -4 और 9 को जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, और जब 9 और में -4 को जोड़ते हैं तो भी हमें 5 प्राप्त होता है, अर्थात दोनों बराबर हैं। 5 और -6, 5 में जब हम -6 को जोड़ते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है, और जब -6 में हम 5 को जोड़ते हैं तो भी हमें -1 ही प्राप्त होता है, अर्थात दोनों बराबर हैं। -3 और -8, -3 में जब हम -8 को जोड़ते हैं तो हमें -11 प्राप्त होता है, और जब -8 में हम -3 को जोड़ते हैं तो भी हमें -11 ही प्राप्त होता है, अर्थात दोनों बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a + b बराबर b + a होता है। दूसरा, व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जब हम 5 में 3 को घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, और जब 3 में हम 5 को घटाते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 5 में 3 घटाने पर जो हमें 2 प्राप्त होता है, और 3 में 5 घटाना भी जो कि हमें -2 प्राप्त होता है, दोनों बराबर नहीं हैं। आइए हम इसे उदाहरण के तौर पे समझें कि ये मेरे बराबर हैं अथवा नहीं। 5 में जब हम 3 को घटाएंगे, 5 में जब हम 3 को घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम -3 में 5 को घटाएंगे
तो हमें -8 प्राप्त होता है। 8 चूँकि -8 के बराबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिखा है नहीं। -3 में 2 को घटाने पर, जब हम -3 में 2 को घटाते हैं तो हमें -5 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम 2 में -3 को घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है जो कि बराबर नहीं है। -6 में -8 घटाने पर, -6 में -8 घटाने पे हमें 2 प्राप्त होता है, लेकिन -8 में -6 को घटाने पर हमें -2 प्राप्त होता है जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। -11 में 0 घटाने पर, जब हम -11 में 0 घटाते हैं तो हमें -11 प्राप्त होता है, परंतु जब हम 0 में -11 को घटाते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a - b, b - a बराबर नहीं होता है।